जब धरना शुरू हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि वो लोगों ने भरोसा करके 15-20 लोगों को चुन दिया और सरकार ने उन 15-20 लोगों को टारगेट कर लिया और 15-20 लोगों को बुला करके कोई प्रलोभन दिया, कोई दबाव बनाया, क्या किया। जिस बाप की बेटी यहाँ से चली गई उसके ऊपर दबाव डलवा के अगर प्रशासन कुछ बुलवा सकता है, यहाँ देखिए आप रेस्ट हाउस में बुलवा दिया कि हम इससे संतुष्ट हैं। जो धरना चल रहा था उसमें 20-30-50 पुलिस वाले सिविल वर्दी में छोड़ रखे हैं और वो कुछ भी अफवाह शुरू कर देते हैं और वो अफवाह पूरी तरह से फैल जाती है और बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट मानने कौन सी, पहली रिपोर्ट मानने या दूसरी मानने, जिसमें पहली रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि तेजधार हथियार से काटा है, दूसरी में कह रहे हैं कि सुसाइड किया है, तो उस रिपोर्ट को मानने कौन सी को पहले सरकार ये समझता है। पिताजी की वीडियो वायरल हो रही है, उनका भी कहना है कि और कल शाम को जो है प्रशासन ने ये कह रहे हैं कि दबाव होना है, तो क्या लगता है मामला कहाँ पर पेचीदा हो गया? एक बात बता दिए, आप बताएं, जिस बाप की बेटी यहाँ से चली गई उसके ऊपर दबाव डलवा के अगर प्रशासन कुछ बुलवा सकता है, यहाँ देखिए आप रेस्ट हाउस में बुलवा दिया कि हम इससे संतुष्ट हैं। उसके बाद वीडियो आई है यहाँ घर पे आने के बाद उसकी कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो जो आदमी प्रशासन जो दबाव डलवा के उसके पिता से जो बयान दिलवा सकता है वो प्रशासन कुछ भी करवा सकता है। मैं तो सब जो यहाँ पे जो भी साथी यहाँ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं तो उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। आज अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जरूर से जरूर यहाँ पर पहुँचे। हाँ, ये भी जा रहा है कि मनीषा का जो है अंतिम संस्कार हो चुका। नहीं, ये भी एक अफवाह फैलाई जा रही है। पिछले 2-3 दिन से प्रशासन लगातार अफवाह फैला रहा है और अफवाह भी कैसे फैलाई जा रही है। जो धरना चल रहा था उसमें 20-30-50 पुलिस वाले सिविल वर्दी में छोड़ रखे हैं और वो कुछ भी अफवाह शुरू कर देते हैं और वो अफवाह पूरी तरह से फैल जाती है। और ये भी एक पूरी तरह से अफवाह है कि उसका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने की रात को कोशिश की गई थी। इन साथियों ने पूरी हिम्मत के साथ डट करके उस बहन को न्याय दिलाने के लिए ना तो दाह संस्कार होने दिया और ना ही प्रशासन को गांव में घुसने दिया। और मैं बता दूं, उस जद्दोजहद में हमारे 4 साथियों को पुलिस प्रशासन लेके गया है और इस चैनल के माध्यम से मैं एक और अपील करता हूं सरकार से कि उन हमारे साथियों को भी छोड़ दिया जाए। यानी कि रात को आपकी पुलिस के साथ जो गांव के लोग हैं उनकी मुठभेड़ भी है, अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे पुलिस प्रशासन या कैसे क्या? एक बात तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बार बार आप जो ये गाँव का नाम ले रहे हो, ये गाँव का मामला नहीं है, ना किसी प्रदेश का मामला है, ना पूरे देश का, ये पूरी जो सृष्टि है उसी का मामला है। बहन बेटियां सबके हैं। बार बार आप जो ये कह रहे हो कि ये गांव का मामला नहीं है। पूरे अंतिम संस्कार की बात करूं, रात नहीं, अंतिम संस्कार के समय भी गांव के नहीं पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने पूरी जद्दोजहद से प्रशासन के साथ डटकर मुकाबला करके और उसको दाह संस्कार को रुकवाया है। उसमें कई साथियों को चोट भी लगी है, कुछ साथियों को पुलिस प्रशासन अपने साथ भी लेके गया है। देखिए, जो रिपोर्ट आई है क्या उससे जो आसपास के जितने भी लोग हैं क्या संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट मानने कौन सी, पहली रिपोर्ट मानने या दूसरी मानने, जिसमें पहली रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि तेजधार हथियार से काटा है, दूसरी में कह रहे हैं कि सुसाइड किया है, तो उस रिपोर्ट को मानने कौन सी को पहले सरकार ये स्पष्ट कर दे कि हमें वो रिपोर्ट माननी कौन सी है। देखिए, दूसरी तरफ बात करें तो जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी भी अब वहां पर हमने जाकर देखा कि कमेटी भी वहां पर मौजूद नहीं। कमेटी के लोग शाम को मनीषा के पापा के साथ में गए थे, वहां उनके सामने ही जो है फैसला किया गया था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। फिलहाल अब कमेटी क्या निर्णय रहने वाला, कमेटी क्या कहती है? ये जब धरना शुरू हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि वो लोगों ने भरोसा करके 15-20 लोगों को चुन दिया और सरकार ने उन 15-20 लोगों को टारगेट कर लिया और 15-20 लोगों को बुला करके कोई प्रलोभन दिया, कोई दबाव बनाया, क्या किया, उस कमेटी को खरीदा गया या क्या किया गया, उस कमेटी को ही दबा दिया गया। सबसे बड़ी बात, जो कमेटी थी वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके फरार हो गई। तो फिलहाल अब जो जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, उन सब की क्या मांगे हैं? उनकी यही मांग है कि हमारी बहन को न्याय दिलाया जाए। सबसे पहले तो जिन्होंने बहन का 11 तारीख को जिन्होंने कत्ल किया था, बेरहमी से मारा था, पहले तो उनको सामने लाया जाए। उसके बाद बहन के साथ, क्योंकि जिन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा है, ये भी एक इसमें जो ये केस था इसको मोड़ देने की कोशिश की गई। जिसने भी ये सुसाइड नोट लिखा है उसको भी बराबर सजा होनी चाहिए।